नमस्कार, मैं यूनिस खान। अमन समाचार में आपका स्वागत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार 16 मार्च को थाने शहर में प्रवेश कर रही है। इसके पहले भिवंडी से मुमरा जाएगी, मुमरा से कलवा होते हुए थाना में प्रवेश करेगी। थाना में कोर्ट नाका पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले पे माल्यार्पण करने के बाद शिवसेना नेता रहे स्वर्गीय आनंद दीघे के पुतले पे माल्यार्पण करने के बाद जामली नाका तालावपाली पर राहुल गांधी की कार्नर सभा होगी। आज राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के थाने पुलिस ने सुरक्षा का इंतजाम किया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थाने शहर में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 84 के दंगे के बाद इंदिरा नगर नाके पे आई थी। वो एक ऐतिहासिक क्षण था जब उन्होंने दंगे के पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख सुना था। इसके बाद नेहरू गांधी परिवार के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 में कांग्रेस उम्मीदवार शांताराम घोलप के चुनाव प्रचार की सभा को संबोधित करने के लिए थाने के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में आए थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने शिलान्यास किया था और शिलान्यास करने के बाद स्टेडियम में उन्होंने उसका जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी को देखना हो तो मैंने जो विवाद को सुलझाने का प्रयास किया है वो आकर के देख सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार शांताराम घोलप को पराजय मिली। थाने में पूरे देश में यात्रा करते हुए अब 16 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा थाने शहर में प्रवेश कर रही है। इसके लिए गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रवादी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण न्याय यात्रा से कराने की तैयारी कर लिया है। कलवा नाके के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर भी माल्यार्पण करेंगे। थाने में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद राजन बिचारे हैं। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना होने के नाते धर्मवीर आनंद दीघे के पुतले पर राहुल गांधी माल्यार्पण करेंगे। अगर कांग्रेस और
आनंद दीघे के बारे में पुरानी यादें अगर सामने रखें तो एक मुकदमे के विषय में तत्कालीन कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रभाकर हेगड़े ने आनंद दीघे के मुकदमे में वकालतनामा लिया। उस समय उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। आज बदली हुई परिस्थिति में राहुल गांधी थाने की जनता और शिवसेना कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनकी भावनाओं को देखते हुए स्वर्गीय आनंद दीघे के पुतले पे माल्यार्पण करेंगे और यहाँ से जामली नाके पे वो चौक सभा करेंगे। फिर इसके बाद जो है थाने के टिप टाप प्लाजा में भोजन करेंगे। उसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होंगे। 16 तारीख को थाने में न्याय यात्रा के बाद 17 तारीख को न्याय यात्रा मुंबई पहुंचेगी, आयोजन किया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने 17 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि न्याय यात्रा 17 तारीख को मुंबई में जाएगी। दोपहर बाद आचार संहिता लागू होगी। शाम को शिवाजी पार्क मैदान में उनकी सभा है। इस सभा में इंडिया आघाड़ी के बड़े नेता भी उपस्थित रहने वाले हैं। तो कहीं ये सभा में कुछ समस्या आ सकती है। प्रशासन सत्ताधारी के दबाव में यात्रा को रोकने का प्रयास कर सकती है। 17 तारीख के मुंबई कार्यक्रम में क्या होगा, इसको लेकर के आम लोगों में तरह तरह की आशंकाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस विषय में डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि हमारे पास जो है विशेषज्ञ है। आचार संहिता लगने के बाद सभा किस तरह से होगी, क्या होगा, वो हम देख रहे हैं। और ये यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, इसलिए आचार संहिता की कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं देती। फिर भी अगर सभा को आचार संहिता की दृष्टि से देखा गया और उस पर आचार संहिता लागू होती है तो हम उसे इंडिया गठबंधन के खर्चे से उसको शामिल कर लेंगे।